इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अवाव्य श्वसन क्या है और वाव्य श्वसन क्या है। हमारे बुक में ये सवाल भी है कि अवाव्य वाव्य श्वसन में अंतर बताएं। तो सबसे पहले जानिए कि अवाव्य श्वसन जो है ऑक्सीजन के यानी अनुपस्थिति में होता है। वाव्य श्वसन उपस्थिति में, ये याद रखने वाली बात है। यह श्वसन का प्रथम चरण है। कौन? अवाव्य श्वसन। इसके अंतर्गत जो ग्लूकोज है, जो कि 6 कार्बन वाले अणु है, उसका थोड़ा सा विखंडन यानी आंशिक विखंडन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन जब ना हो तब इस क्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज 2 अणु में बदल जाता है, यानी 6 कार्बन वाले से 3 कार्बन वाले अणु का निर्माण हो जाता है। और यह क्रिया जो है कोशिका द्रव में ही होता है। पूरा प्रक्रिया कोशिका द्रव, शरीर के अंदर जो द्रव होता है उसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। इसी कोशिका द्रव में ये प्रक्रिया वाव्य श्वसन हो जाता है तथा प्रत्येक चरण जो होता है वो एक विशिष्ट एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है। उत्प्रेरक जो करता है उसे ही उत्प्रेरित करते हैं। इस प्रक्रिया में चूंकि ग्लूकोज अणु का थोड़ा आंशिक विखंडन, थोड़ा विखंडन होता है, अतः इसमें निहित ऊर्जा का बहुत छोटा भाग ही मुक्त होता है। मतलब जितना ऊर्जा हमारे शरीर में, बहुत छोटा भाग मुक्त होता है। शेष ऊर्जा जो है वो पायरुवेट के बंधों में ही संचित यानी जमा रहता है। पायरुवेट के आगे की स्थिति निम्नलिखित 3 प्रकार से होती है। मतलब अब जो ये पायरुवेट में एनर्जी संचित है, इसका हम 3 प्रकार से वर्णन करते हैं। पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, जब ऑक्सीजन न हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, उसमें इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। क्या समझे? पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी ऑक्सीजन न हो, उसमें इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। और यह जो क्रिया है वह किण्वन कहलाती है। क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है, जो ईस्ट में होता है। अब है ऑक्सीजन के अभाव में ही, यानी जब ऑक्सीजन न हो, ऐसी स्थिति में ही हमारी पेशियां, हमारे शरीर की जो पेशियां है, मांसपेशियां, पेशियां जो है, उसमें पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल निर्माण होता है। क्या होता है? पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। और हमारी पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचय से दर्द होने लगता है। अगर हमारी पेशी जो है कोशिका में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल का संचय कर ले तो हमारे शरीर में दर्द होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने के बाद हमारी मांसपेशियां में जो है ऐंठन यानी तकलीफ होने लगती है। ज़्यादा हम दौड़ते हैं ना तो हमें लैक्टिक एसिड ज़्यादा हमारे शरीर बनने लगती है, जिससे दर्द होती है। ये भी सवाल आपके बुक में है कि शरीर में दर्द क्यों होती है। तो इस सवाल का जवाब यही होगा कि ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियां में पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। और हमारी पेशी जो है कोशिका में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल का जो संचय जमा कर देता है, उससे दर्द होने लगता है। इसलिए बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने के बाद हमारी मांसपेशियों में इस प्रकार का ऐंठन या तकलीफ होता है। ये सवाल का जवाब हुआ। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जब ऑक्सीजन उपस्थित हो तब पूर्णतः ऑक्सीजन, इसमें आंशिक ऑक्सीकरण होता है। जब ऑक्सीजन अनुपस्थित हो तो आंशिक, जब हो तो पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। जब ऑक्सीकरण होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। चूंकि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे वाव्य श्वसन कहते हैं। अब जानिए वाव्य श्वसन है क्या। श्वसन के प्रथम चरण में जो बना पायरुवेट पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। पायरुवेट जो है वो प्रथम चरण हो गया, वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया। यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन होता है, टूटता है। तो 3 कार्बन वाले पायरुवेट अणु विखंडित होकर 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु यानी कार्बन डाइऑक्साइड 3 अणु बनाते हैं। इसके साथ साथ जल तथा रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है, जो एटीपी अणुओं में संचित यानी जमा हो जाता है। एटीपी के विखंडन से जो ऊर्जा मिलती है, उससे कोशिका के अंदर होने वाली विभिन्न जैव क्रिया, हमारी जो क्रिया जैव क्रिया संचालित होती है। अब है कि अवाव्य और वाव्य श्वसन में अंतर बताइए। ये भी आपके बुक में सवाल है कि अवाव्य श्वसन और वाव्य श्वसन में क्या अंतर है। उस सवाल का जवाब यहाँ होगा। अवाव्य श्वसन एवं वाव्य श्वसन में निम्नलिखित मुख्यतः अंतर है। वाव्य श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जबकि अवाव्य श्वसन अनुपस्थिति में होती है। वाव्य श्वसन का प्रथम चरण जो है कोशिका द्रव्य में तथा दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, जबकि अवाव्य श्वसन जो होता है पूरा कोशिका द्रव्य में ही हो जाता है। वाव्य श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा
कार्बन डाइऑक्साइड में जल का निर्माण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है एवं पायरुवेट, एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अब है वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। किसमें? तो वायवीय श्वसन में ऊर्जा ज्यादा मिलती है, अवायवीय श्वसन में। तो ये सवाल का जवाब भी हुआ, यहाँ तक आपका हो भी गया।